दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव ने अब उत्तर प्रदेश में भी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए उन्होंने सबसे पहला विजिट बेंगलुरु में किया है। वहां पर अखिलेश यादव ने विजन इंडिया के साथ साथ पीडीए का भी नारा लगाया है, लेकिन ये पीडीए का नारा दूसरे नारे से थोड़ा सा अलग है। वो नारा क्या है, सबसे पहले आप अखिलेश का ये बयान सुनिए इस बारे में। हमारा जो नारा भी है वो पीडीए नारा है, प्लान डेवलपमेंट एनएसएस। तो जो हम बीजेपी से सीखेंगे वही रिटर्न में हम लोग काम करेंगे। तो दोस्तों, बेंगलुरु को दरअसल सिलिकॉन वैली कहा जाता है। वहां पर ही सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हमें देखने को मिलते हैं और इसीलिए इस चीज में अपना योगदान देने के लिए, या फिर अगर कहा जाए कि पूरे देश में इस मुहिम को छेड़ने के लिए अखिलेश यादव ने यह नया नारा दिया है। विजन इंडिया की शुरुआत की है, जिसमें प्लान डेवलपमेंट और एसेट का नारा उन्होंने पीडीए से दिया है और इसके लिए वो खासतौर से मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर पहुंचे थे बेंगलुरु में, जहां पर उन्होंने अपनी जो बातें हैं वो वहां पर कही और इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी बात कही है। बिहार चुनाव को लेकर भी उन्होंने कई बयानबाजियां की है और खासतौर से ये बताया है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का चुनाव बाकी चुनावों से अलग होता है और इस बार उत्तर प्रदेश में वो किस तरह से चुनाव जीतने वाले हैं। अखिलेश को सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। हर चुनाव अलग होता है। अगर हम कर्नाटक का देखें तो जब असेंबली इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस नंबर 1 था, लेकिन जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो रिजल्ट दूसरी तरह का था। यूपी में अगर हम देखें तो जो पार्लियामेंट का इलेक्शन था वो दूसरा था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हर रिजल्ट अलग होता है। इलेक्शन अगर असेंबली का है तो अलग रिजल्ट आएगा, पार्लियामेंट का है तो अलग रिजल्ट आएगा। लेकिन यूपी के बारे में मैं कह सकता हूं कि जो पार्लियामेंट जीतता है वही असेंबली जीतता है। ये पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है। और जहां तक रीजनल पार्टीज की परफॉर्मेंस की बात है, मैं दूसरे दल के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपनी पार्टी के बारे में कहूंगा। समाजवादी पार्टी ने अभी तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया और वहां पर दिया जहां पर सरकार कहती थी उनके डबल इंजन। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने एसआईआर पर भी सबसे ज्यादा शिकंजा कसने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर जिस तरीके से बिहार में हुआ है, यूपी में उस तरह से वो नहीं करने देंगे और खासकर इसके लिए पीडीए प्रहरी बनाए गए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए प्रहरी बनाए गए हैं, जिसका मतलब है कि बूथ बूथ पर जहां पर भी लोगों के एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, जहां पर भी लोगों के नाम कटते हुए दिखाई देंगे, वहां पर समाजवादी पार्टी के जो पीडीए प्रहरी है वो वहां पर पहुंचेंगे और किसी का भी नाम गलत तरीके से कटने नहीं देंगे। किसी का भी नाम अगर कटता है तो वो अपनी तरफ से जो भी मदद की जरूरत होती है वो सारी चीजें करेंगे, सारी भाग दौड़ की कोशिश करेंगे ताकि किसी का भी नाम कटने ना पाए, जिस तरह से बिहार में हुआ था। बिहार में एसआईआर जो हुआ तो अखिलेश यादव ने इसे पूरी तरह से डकैती करार दिया है। कहा है कि बिहार में जो एसआईआर हुआ है वो डकैती है और एसआईआर के नाम पर उन बूथों का रिवीजन अधिक हो रहा है जहां पर भाजपा चुनाव हारती है। और ऐसा देखने को भी मिला है कि जहां जहां पर एसआईआर हुआ था वहां पर बीजेपी इस बार जीती है, पिछली बार हारी थी। अखिलेश यादव ने बेंगलुरु में विजन इंडिया कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वो बोल रहे थे और कार्यक्रम मऊ से सपा सांसद राजीव राय और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने होस्ट किया था। अखिलेश यादव ने कहा कि ये वोट चोरी से ऊपर का मामला है, ये वोट चोरी नहीं है, इसे तो डकैती बोला जाएगा। भाजपा के बिहार चुनाव की तैयारी सब इंस्टीट्यूशन पर कब्जा करने की तैयारी है, क्योंकि जब बिहार जीत रहे हैं तो वो और लोगों को डराना चाहते हैं। बीजेपी के सबसे बड़े नेता ने कहा कि बिहार से जो गंगा बह रही है वो बंगाल तक जाएगी। बिहार चुनाव के परिणाम पर जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी हमने बूथ लेवल पर एनालिसिस नहीं किया है, लेकिन जो यूथ फेज था, पॉपुलर फेज था, वो तेजस्वी का था। तेजस्वी को ज्यादा वोट भी मिले हैं। महागठबंधन की एक पॉजिटिव अप्रोच थी, हमारा विजन पॉजिटिव था। दूसरी तरफ जो लोग थे वो डिवीजन की बात ज्यादा करते थे, पुरानी बात ज्यादा कर रहे थे, पीछे मुड़कर देख रहे थे। जो विजन की बात करते हैं वो आगे की ओर देखते हैं, जो विजन की बात करेंगे वो पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखेंगे। और यही सब बातें उन्होंने आगे कही। और इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस को भी एक नसीहत दी है और कहा है कि हमारी गठबंधन की वो साथी है और इंडिया गठबंधन को जो बना है वो इसीलिए बना है ताकि जो रीजनल पार्टी है जहां पर सबसे पॉपुलर है उसी को लीडरशिप में सभी पार्टियां मिलकर काम करें। हम कर्नाटक की बात करें तो जो असेंबली का चुनाव हुआ था तो उस वक्त कांग्रेस नंबर 1 थी, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो रिजल्ट दूसरा आया। और इसी तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश का भी उदाहरण दिया है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे वो विधानसभा के चुनाव में रिपीट होंगे और इसके लिए वो पूरी तरह से उन्होंने जो काम करना है वो शुरू कर दिया है। मंथन अभी से होने शुरू हो गए हैं, प्रत्याशियों को लेकर भी मंथन हो रहा है और इसके अलावा संगठन में अंदर अंदर क्या विस्तार करने हैं, क्या चीजें बदलनी है,
किसको रखना है, किसको हटाना है, ये चीजें अभी से शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है और इसके बाद हमें देखने को मिलेगा विधानसभा का चुनाव, और जिसके लिए अखिलेश यादव को खासकर अभी से तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, संगठन के स्तर पर भी और जमीनी स्तर पर भी, कि आखिर जो लोग हैं उनसे कितने कितने अच्छे तरीके से समाजवादी पार्टी कनेक्ट हो पाती है। ये सारी चीजें भी देखने लायक है, और साथ ही साथ जो उनके जो नेता हैं उन्हें जमीन पर बूथ स्तर पर जाकर काम करने की जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने पीडीए प्रहरी भी बनाए हैं, ताकि बूथ पर जगह जगह पर जिन लोगों को भी तकलीफ आती है तो वो समाजवादी पार्टी से मिल सके, उनसे बात कर सके और उनसे मिलना आसान हो, ताकि जो एक्टिव जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलकर वो अपने सारे काम करवा सके, और खासतौर से जो वोटिंग को लेकर चीजें चल रही हैं वो हो सके। एसआईआर में जिस तरीके से बिहार में नाम कटे हैं वैसे नाम उत्तर प्रदेश में ना कटने पाए, इसके लिए खासतौर से अखिलेश यादव ने पीडीए प्रहरी बनाए हैं और इसको उन्होंने पीपीटीवी भी नाम दिया है। वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु में जब अखिलेश यादव पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि जो लोग डिवीजन करते हैं उनसे अलग हम लोगों की बात है, और उनसे अलग ही हम डेवलपमेंट पर काम करने की बात करते हैं। हम एक प्लान बनाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, और उसी के साथ हम ये चाहते हैं कि जितने भी भारत के लोग हैं सब एक साथ मिलजुल कर रहे, क्योंकि भारत की खूबसूरती उसकी विविधता में ही है, डाइवर्सिटी में ही है। और इसी के तहत उन्होंने अपनी सारी जो बयानबाजी है वो की है, और ये भी कहा है कि इसके तहत विजन इंडिया के तहत वो चाहते हैं कि पूरा देश एकजुट होकर काम करे और देश को आगे बढ़ाने की बात करे। अलग अलग जो स्टार्टअप्स हैं वो अपना जो आइडियाज लेकर आए, उसके लिए उससे देश की तरक्की हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और अब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, और जिसके लिए अखिलेश यादव को अभी से तैयारी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार में जो नतीजे आए हैं वो साफ तौर से दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल अखिलेश यादव को आ सकती है, जिसके लिए उन्होंने अभी से मंथन करना शुरू कर दिया है। प्रत्याशियों के नाम पर भी जो लिस्ट है वो मांग ली गई है, और कहा गया है जिस भी इलाके से जो प्रत्याशी हैं उन सबकी लिस्ट मांगी है, ताकि ये फाइनलाइज किया जा सके कि किसे क्या काम देना है और किसे खड़ा करवाना है विधानसभा के चुनाव में, किसे प्रत्याशी बनाना है। ये सारी चीजें का जो मंथन है वो अभी से शुरू हो गया है, और आने वाले वक्त में हमें बहुत बड़े बदलाव भी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी में देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।